चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। बहुत बड़ी अपडेट लगातार कल से आ रही है। हमने कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी निकालें, लेकिन अभी तक जितनी जानकारी हमें मिल पाई है वो सारी जानकारी आपको इस रिपोर्ट के अंदर हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों, जब से ये खबर सोशल मीडिया पर आई है, मीडिया में आई है, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में आई है, यकीन जानिए तहलका मच गया है। जी हाँ दोस्तों, तालिबान को सपोर्ट करने वाले लोगों को एक ज़ोरदार झटका है। सीधी सीधी बात आपको बता दूं कि तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की मौत बताई जा रही है कि उनकी मौत हो गई है। साथ में इतना ही नहीं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुल्ला बरादर को कैदी बंधक बना लिया गया है। मुल्ला बरादर पहले बताया गया था रिपोर्ट के अनुसार कि बुरी तरह से घायल हैं और कैद में हैं, जिसके बाद उनकी तस्वीर भी बाद में सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि मैं घायल हूं लेकिन मैं ठीक हूं। इसके साथ आपको बता दूं कि यह बात बिल्कुल अब कंफर्म हो गई है कि दोनों यानी हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के बीच में झड़प चल रही है। दोस्तों, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप खुद तालिबान को सपोर्ट करते हैं तो ये आप जानते होंगे कि तालिबान के अंदर जो भी बवाल चल रहा है उसको दुनिया के सामने तालिबान नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर तालिबान ने दुनिया के सामने ये दिखाया कि आपस में ही भिड़ंत हो रही है तो दुनिया भर से जो तालिबान को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो खुद आपस में ही टूटने लगेंगे। ऐसे में ये बहुत सिंपल सी बच्चों वाली बात है, सिंपल सा लॉजिक है कि आपस में हम जो भी कर रहे हैं हम दुनिया को नहीं दिखाएंगे। अब दोस्तों, मामला इतना ख़राब हो गया है कि बताइए कि तालिबान के सबसे बड़े लीडर हैबतुल्लाह की मौत बताई जा रही है और ये ब्रिटिश मैगजीन ने पब्लिश किया है। दोस्तों, इसके अलावा लगातार मैं आपको दिखा ही रहा हूं कि नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया लगातार इसको पब्लिश कर रहा है। दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि हक्कानी नेटवर्क, जी हाँ, हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के बीच में सत्ता को लेकर, कुर्सी को लेकर बवाल चल रहा है, जिसके चलते हुए अब ये खबरें सामने आ रही हैं। कभी गोलियां चल जाती हैं, कभी कोई घायल हो जाता है, लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल होता है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ख़ुद जब तालिबान एक खुद लड़ाकू संगठन है और हक्कानी नेटवर्क खुद लड़ाकू संगठन है तो ऐसे में टकराव की स्थिति बिल्कुल हो सकती है। अब बस हमें इंतज़ार है वीडियो का और फोटो का। जैसे ही हमारे पास पुख्ता जानकारी, सबूत आएंगे वो भी हम आपके सामने इसी तरह से पेश करेंगे। फिलहाल यही खबर सोशल मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। दोस्तों, बजाय 4-5 आपको रिपोर्ट देने के और अपडेट देने के, इसी में हम आपको बड़ी से बड़ी अपडेट दे रहे हैं। हमारी ये चाहत है, हमारी ये सोच है कि आपको कम से कम वक्त में बड़ी से बड़ी जानकारी दें। इसीलिए अब आपको एक और सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं जो कि भारत के लिए टेंशन की बात है। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत के लिए एक बड़ी टेंशन ये हो गई है कि अफगानिस्तान में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे पर चीन के एक गुट ने, प्रतिनिधिमंडल ने जाकर दौरा किया है और मतलब जिसे कहें टोह लिया है, जिसके बाद अब ये टेंशन भारत के लिए हो गई है। भारत ये बिल्कुल नहीं चाहता कि चीन अफगानिस्तान में मौजूद हो, लेकिन चाइना और तालिबान की दोस्ती जिस तरह से आगे बढ़ रही है और गुपचुप तरीके से एक प्रतिनिधि, चीन का प्रतिनिधिमंडल अफगानिस्तान पहुंचकर उस अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे का दौरा करता है, इससे यह बात साबित होती है कि तालिबान और चाइना के बीच में एक बड़ी खिचड़ी पक रही है, जिस खिचड़ी से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपको बता दूं कि इस खबर को CNN और न्यूज़ 18 और इसके अलावा दीगर इंटरनेशनल मीडिया ने कवर भी किया है। फिलहाल मैं आपको नव भारत टाइम्स भी दिखा रहा हूं ताकि अंध भक्तों के मुंह पर जोरदार, गीला, गरम, ताज़ा गोबर पड़ जाए।
जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि हमारे भारत में धर्म के वो ठेकेदार हैं जिन्हें गाय और बैल में फ़र्क नहीं पता। जी हाँ, आपको बता दूँ कि बाबा रामदेव ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा है कि गौ माता मतलब माता की तारीफ करिए, लेकिन अगर बाबूजी ध्यान से देखते तो हाँ नज़र आता, लेकिन मुझे लगता है कि बाबा जी को आंखों के लिए कोई जड़ी बूटी, भले ही हम मानते हैं उनका एक ढक्कन सही से काम नहीं करता है, मगर दूसरा तो सही से काम करता हो ना। हाँ देखिए, देखा दोस्तों, सांड में और गौ माता में फ़र्क ना समझने वाला हमारे देश में धर्म का ठेकेदार है। दोस्तों ये बात ऐसे ही मैंने मज़े में बोल दी, क्योंकि आजकल जो है भारत पे ज़्यादा खबर मैं बना नहीं रहा हूँ, लेकिन जो भी मज़ेदार आता है मैं आपको इसी तरह से इंटरनेशनल रिपोर्ट में बता दिया करूँगा, ताकि दुनिया तो देखे क्या चल रहा है हमारे भारत में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर ये है कि तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये अपडेट जारी किया है कि ISIS के आईईडी अटैक के बाद भी हमने पूरा कंट्रोल हासिल किया हुआ है और हर क्षेत्र हमारे कंट्रोल में है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी क्लियर किया है कि हम किसी भी ग्रुप, किसी भी आतंकी संगठन, किसी भी संगठन को अफ़गानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल किसी पड़ोसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं करने देंगे। दोस्तों अगली बड़ी खबर यह है कि पंजशीर पर तालिबान का फिर से कब्ज़ा जम गया है। बता दूं कि कई सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि रज़ा भाई कभी आप कहते हो कि कब्ज़ा हो गया है पूरी तरह से, कभी आप कहते हो कि नहीं। तो देखो, तालिबान में हमारे मामू के लड़के काम नहीं कर रहे हैं बंदूक उठा के, ठीक है। दूसरी बात यह है कि पंजशीर में हमारी खाला की कोई बेटी नहीं रहती है, तो जो हमको एकदम ज़बरदस्त, एकदम पुख्ता जानकारी दे। जंग जब होती है तो हालात बदलते रहते हैं। आप अगर किसी इलाके में रहते तो उस इलाके में अलग अलग मोहल्ले होते हैं, तो जब अलग अलग मोहल्ले होते हैं तो हर मोहल्ले पर एक साथ तालिबान कब्ज़ा नहीं करता है। किसी एक मोहल्ले पे तालिबान कब्ज़ा करता है, फिर दूसरे पे कब्ज़ा करता है। लेकिन पंजशीर के लड़ाके भी कमज़ोर नहीं हैं। दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर आपने ये सुना हो, अगर अपने भेजे में आपकी ये बात आती हो तो समझिएगा इस बात को। तो क्या हो रहा था कि कई गांव पर, एरिए पर, इलाके पर पंजशीरियों का कब्ज़ा ख़त्म हो चुका था, लेकिन पंजशीरियों ने तालिबान को कई इलाकों में फिर से पछाड़ दिया था, पीछे ढकेल दिया था और उस पर कब्ज़ा कर लिया था। अभी भी बता रहा हूँ कि जंग जारी है। पंजशीर के जो लड़ाके हैं अपने बड़े मेन इलाके को छोड़कर पहाड़ियों पर फरार हो चुके हैं। पहाड़ और गुफाओं में जाकर छुपकर तालिबान से लड़ रहे हैं। बता दूं कि अपना एरिया हारने के बाद भी, पंजशीर के इलाके को हारने के बाद भी, पंजशीर के लड़ाके अभी भी कोने कोतड़े में डटे हुए हैं और छुपकर तालिबान से लड़ रहे हैं। अब आपको ये बात समझ में आए तो अच्छी बात है, ना आए तो दीवार में सर मारिए भैया। और इसके अलावा कमेंट में गाली लिखने का आप कर क्या सकते हैं। आपके मन की बात करें तो बहुत बढ़िया, रज़ागराफ़ी जिंदाबाद। और अगर आपके मन के खिलाफ एक बात चली जाए तो भैया रज़ागराफ़ी तो गोदी मीडिया है। मतलब दोगलापंथी की एक लिमिट होनी चाहिए, वो आपने क्रॉस कर रखी है। बहरहाल दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको ये बता दूं, ये वीडियो अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये पंजशीर का इलाका है जहां पर आप देख सकते हैं चारों तरफ टैंक दिख रहे हैं, आपको मिलिट्री की गाड़ियां दिख रही हैं जो तालिबान के अंडर है। और तालिबान ने पंजशीर पर कब्ज़ा कर लिया है। जो छोटे मोटे आस पड़ोस के छोटे मोटे गांव देहात हैं वो भी धीरे धीरे पंजशीर के तालिबान के हाथ में जाने वाले हैं। और वो फिर से बता रहा हूं कि पंजशीर के लड़ाके इन्हीं आसपास की पहाड़ियों में छुपे हुए हैं। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी और भरोसेमंद संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बहुत ही बड़ी और बहुत ही ख़तरनाक रिपोर्ट दुनिया के सामने रख दी है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी मान्यता सारी दुनिया में है, सारी दुनिया इसको मानती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सीधा सीधा लिखा है कि तालिबान ने मानव अधिकारों को ख़त्म करने के लिए ज़रा भी वक्त नहीं लगाया है। यानी कहने का मतलब ये है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये बताया है कि तालिबान ने
जो आम जनता है, जो इंसानियत है, उसके ख़िलाफ़ काम किया है और इंसानियत को ख़त्म करते हुए हैवानियत दिखाई है। दोस्तों अब आप इस पर क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम है आमिर खान मुत्तकी और कतर के अधिकारी जिनका नाम है कहर बाकी, उनसे काबुल में मुलाकात करी और अफ़गानिस्तान के हालात पर ब्यौरा दिया है कि भैया हम ये काम करने वाले हैं, ये काम करने वाले हैं। बहरहाल जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं कहीं ना कहीं वो लगातार अब तालिबान के साथ मीटिंग शुरू कर चुकी हैं। दोस्तों जहां पर ये खबर लगातार पूरी दुनिया में वायरल हो रही थी और हमने भी आपको बताया था कि तालिबान ने बच्चियों पर, लड़कियों पर पाबंदी लगाई है और लगातार पाबंदी बढ़ाई जा रही है, और हमने ये सोचा था और गुजारिश करी थी और अपनी वीडियो के ज़रिए ये पैगाम दिया था कि किसी भी तरह से महिलाओं और बच्चियों को पढ़ने की आज़ादी दी जाए। महिलाएं पढ़ने के लिए, लड़कियां पढ़ने के लिए प्रदर्शन कर रही थी। आखिरकार तालिबान ने एक अच्छा कदम उठाया है और तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी सारी दुनिया को दी है कि जल्द से जल्द लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त दी जाएगी। फ़िलहाल अभी उनके पढ़ने लिखने का और घर से स्कूल कॉलेज जाने का पूरी व्यवस्था की जा रही है, तैयारी की जा रही है। जल्द उनको आज़ादी दी जाएगी पढ़ने की। ये सबसे बड़ी जानकारी, सबसे लेटेस्ट जानकारी आपके लिए। दोस्तों जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।